अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। शादी के 5 साल बाद बेटा मिला, मगर कुछ सेकंड्स में मुकम्मल तौर पे दुनिया उजड़ गई। मासूम पाकिस्तानी बच्चे अरिशमान को आखिर क्यों बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, दिल दहला देने वाली तफसीलात। शारजा बिल्डिंग हादसा, सीसीटीवी फुटेजेस ने 2 इंडियन बच्चियों के पोल खोल दिए। कितनी बेदर्दी से मासूम पाकिस्तानी बच्चे को ऊपर से फेंका। इतना छोटा बच्चा जो किसी का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता था, उसने अभी दुनिया में देखा ही क्या था। वालिदैन सदमे से निढाल, 11 साला बच्चियों का खौफनाक किस्म का फेल, शारजा केस का सच जो आज से पहले आपने नहीं समझा होगा, नहीं जाना होगा कि 2 बच्चियां जिनकी उम्र इतनी कम है, जिनका ताल्लुक इंडिया से है, उन्होंने मासूम छोटे से पाकिस्तानी बच्चे को इतनी बेदर्दी से कत्ल क्यों किया, क्यों ऊपर से नीचे फेंका। अपने बच्चों को किसी सूरत कभी अकेला मत छोड़े। शारजा वाक़े से सबक ज़रूर हासिल करें। ये क्या मामला है, क्या माजरा है, किस तरह से सब कुछ हुआ जो किसी ने आपको नहीं बताया, आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी, प्लीज़ 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 खुदा के वास्ते जो है ये वीडियो ज़रूर देखें। अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो ये वीडियो लाजमी देखें। एतबार कहीं नहीं रहा, किसी का एतबार नहीं रहा। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की बड़ी ज़रूरत है ताकि इस तरह की वीडियोस जो है हम आपके सामने रखते रहे। और आपने इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत शारजा, इसमें एक इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या, जहाँ पर एक मासूम सा छोटा सा सिर्फ 2 साल का पाकिस्तानी बच्चा मोहम्मद अरिशमान अपनी ही रिहायशी इमारत में खेल के दौरान बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। उसको इमारत से फेंक दिया जाता है। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक शारजा की एक रिहायशी इमारत में 2 साला मासूम पाकिस्तानी बच्चा मोहम्मद अरिशमान को तीसरी मंजिल की सीढ़ियों की खिड़की से नीचे फेंक कर मौत के घाट उतार दिया गया। और ये मौत के घाट उतारने वाले कोई और नहीं, इंडिया की 2 माइनर बच्चियां, जिनका जहन इतना शैतान जहन था, जिनके अंदर इतनी शैतानियत भरी हुई थी कि उनको 2 साल के मासूम पाकिस्तानी बच्चे से इतना मसला था कि उन्होंने उस बच्चे को बेदर्दी से ऊपर से फेंक कर कत्ल कर दिया। इमारत में लगे सीसीटीवी कैमरों ने इस हौलनाक वाक़े से कबल के तमाम लम्हात को कैप्चर भी किया, महफूज भी हुए। तहकीकाती हुकाम ने कैमरों के फुटेजेस में देखा कि हादसे से कुछ देर पहले दोनों लड़कियां अपार्टमेंट के बाहर कॉरिडोर में मासूम बच्चे के साथ खेल रही थीं। एक लड़की ने सीढ़ियों की तरफ जाने वाला दरवाज़ा खोला और हाथ के इशारे से मासूम बच्चे को अपने पास बुलाया। इनको लगा कि इनका ये नीच फेल, इनका ये जालिमाना फेल जो है किसी को पता नहीं चल सकेगा। इनको लगा ये बहुत चालाकी के साथ ही सब कुछ करें। ऐसी दरिंदा सिफ्त लड़कियों को जो है सजाए मौत मिलनी चाहिए, लेकिन क्या करें, बात वहाँ पे आ जाती है कि वो माइनर है। इतना शातिर दिमाग, इतनी मक्कारी, इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े बड़े क्राइम्स। खैर, एक लड़की ने सीढ़ियों की तरफ जाने वाला दरवाज़ा खोला, हाथ का इशारा किया और मासूम बच्चे को पास बुलाया। दूसरी लड़की पहले ही सीढ़ियों वाले हिस्से के अंदर मौजूद थी। जैसा ही मासूम बच्चा मासूमियत और भरोसे में इन दरिंदा सिफ्त बच्चियों की तरफ बढ़ता है, लड़की ने फौरी तौर पर दरवाज़ा जो है वो बंद कर दिया। मोहम्मद अरिशमान, एक 2 साला पाकिस्तानी बच्चा, मासूम सा छोटा सा, बहुत, वो बेचारा किसी का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। बच्चे तो इतने मासूम होते हैं। वो अपनी रिहायशी इमारत की तीसरी मंजिल पर खेल रहा था। सीसीटीवी फुटेज में इंकशाफ हुआ है कि इस वाक़े में 2 पड़ोसी लड़कियाँ मुलव्वस हैं, जिनकी उम्र सिर्फ 10 से 11 साल के दरमियान बताई जाती है, जिनका ताल्लुक इंडिया से है। फुटेज के मुताबिक इन लड़कियों ने मासूम बच्चे को वर्गलाकर सीढ़ियों के पास बने एक खुले हिस्से तक बुलाया, जहां से उससे तकरीबन 14 मीटर की बुलंदी से नीचे फेंक दिया। सीसीटीवी फुटेज में ये भी देखा गया कि एक लड़की ने दरवाज़ा बंद किया और वहाँ से तेज़ी से भाग गई, जबकि दूसरी लड़की भी कुछ लम्हों बाद पुरसुकून, बड़ी रिलैक्स, उस बच्चे को ऊपर से नीचे फेंकने के बाद शी वॉज सो मच रिलैक्स, सेटिस्फाइड थी, जैसे कि उसने कोई बहुत बड़ा मार का अंजाम दे दिया, जैसे आपने कोई बदला ले लेते हैं आप, पुरसुकून अंदाज में वहाँ से अंदर चली गई। दरवाजे बंद करने वाली लड़की ने अपने कान पर हाथ रखा और वहाँ से तेज़ी से भाग गई। चंद ही लम्हों बाद अंदर मौजूद दूसरी लड़की भी बाहर आई। उसने अपने हाथ झटके और इंतहाई पुरसुकून अंदाज में वहां से चलती बनी। दोनों लड़कियों ने बच्चे को तीसरी मंजिल पर सीढ़ियों के पास बने एक खुले हिस्से से नीचे फेंका है, जिसके बायस बच्चा तकरीबन 14 मीटर की बुलंदी से सीधा नीचे जमीन पर जा गिरा। बच्चे के वालिद सज्जाद हुसैन, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से गुज़िश्ता 20 साल से यूएई में मुकीम है, शदीद सदमे में है। वालिद ने बताया, मोहम्मद अरिशमान शादी के 5 साल बाद पैदा हुआ। वो उनकी पूरी फैमिली की ज़िंदगी का मरकज़ था। वाक़े के वक्त बच्चे की वालदा सिर्फ 1 मिनट के लिए अपार्टमेंट के अंदर गई थी और इन शैतान लड़कियों ने उसी वक्त मौके का फ़ायदा उठाया।
जिसके दौरान ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। वालिदैन तमाम वालिदैन से अपील की है कि वो अपने बच्चों की हिफाजत के मामले में हर वक्त चौकन्ना रहें और किसी पर भरोसा ना करें। तहकीकाती सूरत हाल के हवाले से आपको बताऊं, ये पाकिस्तान या इंडिया तो नहीं है कि यहाँ पर ऐसे दरिंदे लोग जो है मामले को दबा दें। यह है यूएई, जहाँ के कवानीन बहुत ज़्यादा सख्त है। शारजा पुलिस, सीआईडी, फ्रांसिक टीमों ने जाए वकूआ से तमाम शवाहिद और सीसीटीवी फुटेजेस इकट्ठी की। पुलिस वाक़े से चंद मिनट कबल के हक़ाइक़ का तयन करने के लिए फुटेजेस का जायज़ा ले रही है। तफ्तीश कार्य के लिए आउट और हिफाजती मेयारात की भी जाँच पड़ताल कर रहे हैं। इस केस को बाकायदा तफ्तीश और पूछगिछ के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटीज़ के सुपुर्द कर दिया गया है। मुलव्वस जो बच्चियाँ हैं फ़िलहाल चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की निगरानी में है। तहकीकात जारी रखने तक इन बच्चियों के वालिदैन जो है वो ज़मानत पर रिहा हैं। यूएई के कानून के मुताबिक वालिदैन अपने नाबालिग बच्चों के अमाल के लिए कानूनी तौर पर जिम्मेदार ठहराए जाते हैं। बिल्डिंग के चौकीदार ने बताया कि इस इमारत में चीखों पुकार की आवाज़ें एकदम से उस वक्त आईं जब वो चेक करते हुए ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचा तो वहाँ बच्चे की मां तड़प रही थी और मदद के लिए पुकार रही थी। मैंने फौरी तौर पर जो है इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल की और बाद में कैमरे चेक करके पुलिस को इतला दी। जबकि वाक़े के बाद दोनों लड़कियां बड़ी रिलैक्स थीं, पुरसुकून थीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो और मामूल के मुताबिक घूम फिर रही थी, आराम से एंजॉय कर रही थी, जिस पर पूरी बिल्डिंग को बड़ा अजीब लगा और पूरी बिल्डिंग सदमे में थी। शारजा पुलिस ने वाक़े की तस्दीक करते हुए बताया कि केस को बाकायदा तौर पर इन्वेस्टिगेशन और पूछगिछ के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के सुपुर्द किया गया है। पुलिस, सीआईडी, फ्रांसिक टीमों ने इमारत से तमाम चीज़ें इकट्ठी की हैं। अभी तक इस लर्जा खेज वाक़े के पीछे छुपी असल जो मुहर्रिक आता है वो तो नहीं पता चल रहे, लेकिन जायज़ा तो लिया जा रहा है। बात यह है कि इन दरिंदा सिर्फ लड़कियां जिनका ताल्लुक इंडिया से बताया जाता है, उस 2 साल के बच्चे से इन नीच लड़कियों को, इन बेगैरत लड़कियों को, इन घटिया सिफ्त दरिंदा सिफ्त कातिल बच्चियों को ऐसा क्या था जिनकी उम्र सिर्फ 10 से 11 साल है, अभी से वो कातिला है। अगर ऐसे बच्चों को आप बाहर भेज देंगे, ये निकले रहे बाहर, तो कितने लोगों का कत्ल करेंगे। इनके वालिदैन को जो है हर हाल में सज़ा मिलनी चाहिए, इन बच्चों को भी सज़ा मिलनी चाहिए। माइनर है तो क्या है, आप देखें कि किस तरह से एक मासूम बच्चे को उन्होंने कत्ल कर दिया। आपकी क्या ओपिनियन है? अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। क्या होना चाहिए, क्या ग्रजेस हो सकते हैं इतने छोटे बच्चे से, इतनी रिलैक्स क्यों हैं 2 बच्चियाँ जिनका ताल्लुक इंडिया की 2 मुख्तलिफ स्टेट से बताया जा रहा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी, खुदा के लिए मेरे हाथ जुड़े हैं यहाँ पे, अपने बच्चों की हिफाजत खुद करें। यहाँ पे आप 1 मिनट के लिए अपने सगों पे जो है भरोसा नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देख लें कि एक लम्हे की गफलत आपके बच्चे को आपसे छीन लेती है। हर मास्क के पीछे दरिंदे हैं, हर जगह दरिंदे बैठे हैं। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करेगा। आपकी क्या ओपिनियन है इस अफसोसनाक वाक़े पे, इस दर्दनाक तकलीफ दे वाक़े पर? आवाज़ उठाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम इस बच्चे को इंसाफ दिलाने में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आवाज़ उठाएं, इस मासूम बच्चे के वालिदैन को इंसाफ दिलाएं। वरना रोज़े हशर पूछेंगे, ये बच्चे आपसे पूछेगा कि आप मेरे लिए कुछ कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया। आखिर मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह ने के बाद।